अमृत व्लॉग्स। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज है कियांश का बर्थडे और ये है उसका बर्थडे व्लॉग। सो हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे ताकि हमें साफ़ सफाई कर लें उसके उठने से पहले। अभी हो रहे हैं 9 और हमने पूरा घर ऐसे चमका दिया है घिस घिस के। और अब हम लोग नहाएंगे, फिर जाएंगे हम मंदिर। कियांश के हाथ से थोड़ा सा सोच रहे हैं कि जल चढ़वा दें। पहले हमने सोचा था कि हम कालका जी जाएंगे, लेकिन आज सैटरडे है तो कालका जी में बहुत भीड़ रहेगी तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर किसी और दिन चले जाएंगे कालका। वो अभी बस पास वाले घर के पास वाले मंदिर में उसे ले जाएंगे। पहले हम लोग नहा धो के रेडी हो जाएं, फिर मैं उसे उठाऊँगी, फिर उसे रेडी करूँगी। तो चलिए मिल रहे हैं आपसे। तो मैं नहाने जा ही रही थी तो कियांश उठ गया। हम लोग दोनों चाहते थे कि हम उसका इस बार बर्थडे पे ऐसे स्वागत करें, जैसे वो उठे तो बलून वगैरह लगाएं, ये हम लोग चाहते थे। तो हमने पहले से ही एक्स्ट्रा बलून्स को फुला के रख रखा था और ऐसे हमने उनको उसके आने के लिए दरवाजे पे जब वो आए तो उसके पैरों पे लगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम अपनी सारी खुशियाँ दें। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को जितना हो सके उतनी खुशियाँ दें। पर कियांश का साथ केस थोड़ा अलग है, क्योंकि जब से वो हुआ है और ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तक उसकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, तो हम लोग उसको हर खुशी देना चाहते हैं। सिस्टर आई है सुबह सुबह उसको विश करने के लिए। सुबह सुबह और आज देशु के टेस्ट में कितने नंबर आए हैं? बहुत ज़्यादा आए हैं। हुर्रे! तो अब हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी और अब जा रहे हैं हम मंदिर। और ये नहीं नहाई है, अभी नहाएगी बाद में। और कुक्कू रेडी हो चुका है। कुक्कू से हाय हाय। ये हाय तभी बोलता है जब कोई हो सामने, सबको हाय बोलता। चलो चलते हैं मंदिर। ट्रक लेके जा रहा है भाई, ट्रक लेके जाना है अपना। ये इसके बिना नहीं जाएंगे मंदिर। तू लेके जाएगा, मैं लेके जाऊंगा। घर से ट्रक को लेके गया था, पूरे मंदिर में पूरे रास्ते में ट्रक को 1 सेकंड के लिए इसने नहीं छोड़ा, अपने हाथ में ही रखा। मंदिर से आके उसको सारे बड़ों का आशीर्वाद दिलाया। तो सबसे पहले शुरुआत की दादी दादू से। दादी ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, खूब बड़े हो। यहाँ भी वो सुबह से इतना क्रैंकी हो रखा है, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो आराम से बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगा, क्योंकि बच्चे ना तबीयत खराब पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है आज, पता नहीं कैसे होगा, सब गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। ये सच बताऊं तो पहले इतना प्लान नहीं था कि बर्थडे इस लेवल पे मनाना है। सोचा था कि छोटा मोटा घर पे ही केक वेक कटवा लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। फिर इसके पापा ने कहा कि नहीं करते हैं, फिर सब बोलने लगे कि कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसे याद ना रहे, हमें तो याद रहेगा, उसके लिए एक मेमोरी भी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कर ले। यहाँ पे मैंने छोले को बॉईल होने रख दिया है, चाय बना रही हूँ। और यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुकू के पीछे पोएम चली थी, क्योंकि बहुत क्रैंकी हो रखा था। तो हमारा प्लान था कि हम जल्दी खाना बना लेंगे ताकि हम हॉल का AC ऑन कर दें, क्योंकि जब तक गेस्ट आएंगे तब तक हॉल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चक्कर में हमने सोचा था हम खाना टाइम से पहले बना लेंगे, क्योंकि शाम का कुछ पता नहीं है, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो काम करने भी देगा और नहीं देगा। और हमने इतने शॉर्ट नोटिस पे डिसाइड किया था। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि हम हलवाई लगा लेते हैं, फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, इतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं तो मैं खाना घर पे ही बना लेंगे मिलके। सो इसलिए वो सुबह सामान लेने गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड की बहुत मेहनत हो गई, ये लाओ वो लाओ लाना। तो इस तरह सामान लेके वो आए। कियांश के फिर दादू मिलने आए। तो अब हम लग गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। एंड मैंने अपनी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा पतीला चढ़ाया है इसमें, कैन सी इट। तो इसमें मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। पहले छोले की सब्ज़ी बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी। सो यस, तो मैं जैसी बनती है तो मैं आपको बनी हुई की शक्ल दिखाऊंगी, क्योंकि शूट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होएगा। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं इतना सारा बल्क में खाना बना रही हूँ पहली बार। इससे पहले मैंने 10 से 12 लोगों का खाना बनाया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी बंदों का खाना था। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इतने बड़े बर्तन। करूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। अगर आपको जानना है कि मैंने ये छोले की सब्ज़ी कैसे बनाई है और पनीर कैसे बन रहा है, तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने कुकिंग वाला भी पोर्शन ऐड कर दिया तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ कि कुकू के पापा और कुकू क्या कर रहे हैं, और फिर दोस्त भी आए हुए हैं।
तो यहाँ पर सब लोग वो केक खा रहे थे जो हमने रात को काटा था। ये बोल रहे थे हमने तो कुक्कू के बर्थडे से पहले ही केक काट के खा लिया। तो ये हमारे दोस्त हैं, हम लोगों को लगा के हम लोग साथ में मिलके हम लोगों ने मिलके ये सब कुछ किया, खाना वगैरह सब कुछ। बहुत अंधेरा हो रहा है, 3 बजे तक फ्री होना है सबसे, फिर हम लोग होंगे रेडी तब तक। तो अभी हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हम की वाली कुकिंग ख़त्म करनी है। अरे कुक्कू के फेवरेट मामा आ गए। क्या तू मामा मम्मी आ गई हैं और ये ऐसी घूम रही है अभी। मम्मी आ गई हैं, विकी आ गई हैं और डड्डू नानी के साथ प्यार मोहब्बत चल रही है उसकी। चुके हैं 3, हमारा था 3 बजे तक करना, लेकिन हमें ऐसा लगता है किचन में भी किट्टू 1 घंटा और लग जाएगा ना हमें। 1 घंटा लग जाएगा, और क्योंकि बड़े बर्तनों में टाइम लगता है गर्म होने में, मसाले पकने में। छोटे बर्तन में तो सटपट हो जाता है। तो अभी ये मिस नहीं, अब तो ये मिसेस हो गई है, प्लस मिस मम्मी भी हो गई हैं। और अभी इन दोनों की डेकोरेशन बर्थडे निकल जाएगा भाई साहब, इन दोनों से डेकोरेशन नहीं हो पाएगी। रात से लगे हुए हैं ये, ज्यादा ही तारीफ कर दी हमने, हजम नहीं हो रही। ओह माय गॉड। कुक के बर्थडे वाले दिन एक बहुत अच्छा काम हुआ है, टिबू ने ठीक से चलना सीख लिया। आज वो मतलब काफी कदम उसने अच्छे से बढ़ा लिए बिना गिरे। तुम करो यार ये काम, छोटे छोटे काटना प्लीज। लेकिन फिर ये आ गए उस पे। क्या तो जैसा प्लान हुआ था वैसे ही सब हो रहा था, सब ने मिलके काम हैंडल कर लिया सब कुछ। मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे भी हमने सब कुछ कर ही लिया। तो ऊपर बारिश ने सारा माहौल ख़राब कर दिया। जब अचानक बारिश हुई जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ गई, और गेस्ट लोग जो आने में उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई, और आधे से ज़्यादा लोग तो आए ही नहीं। जब त्रिभु आई तो क्यांश ने त्रिभु के साथ खेलना स्टार्ट किया। पूरी सुबह से वो की रोने ही लगा हुआ था इसके साथ। जब उसने खेलना स्टार्ट किया, यहाँ पे त्रिभु कह रही थी मुझसे डेकोरेशन, रात को ना थोड़ी सी डेकोरेशन रह गई थी और कुछ बलून ना फूट गए थे, फूट ही जाते हैं, तो फिर वो हमने सुबह मिलके पूरे किए। ये कट रहा है पनीर, मास्टर शेफ काट रहे हैं, ये काटने के एक्सपर्ट हैं। बहुत काटा है इन्होंने, बहुत लोगों का काटा, अभी पनीर भी काट रहे हैं। ये पनीर मुझसे पहले कितने लोगों का काटा है? मेरा तो काटे ही काटा। हेलो, मुझसे पहले कितनी आई मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिरी तो मैं ही हूँ ना। जाके दिखाओ कहीं। हाँ। इतना तो भरोसा है, एक तो भरोसा है, दूसरा डर इतना है ना, क्या बताऊं तेरे को। डन, तो मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन कैसी हुई है। लेट्स सी। यही करना है। चल रहे हैं अंदर, सबको दिखाती हूँ आपको। ये ना, ये बच्चे की मौसी इतनी एक्साइटेड हो रही है ना गिफ्ट खोलने के लिए। हाँ यहाँ से मम्मी का बाहर गाड़ी आई तो लग तो कोई नहीं दिखा, देखो पहचान गया मुझे। पहचान लिया उसको अभी दूसरी बढ़िया चीज हुई है। ये कॉर्ड सेट, ठीक है, हम कॉर्ड सेट लाए उसके लिए। दीपा कौन आया? कौन आया बाबा? ये देखो, ये लड्डू इसमें वो है सेट।
आपके यहाँ रायता कितने लोगों ने बनाया है? एक लोग ने, एक ही बंदा बनाता होगा। हमारे यहाँ रायता कम से कम 5 से 6 लोगों ने बनाया है और सबकी राय गई है। और रायता बनाने में सब इतने मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके रायता बना रहे, नहीं ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए। इस तरह इस रायते की ना बन के बीरबल की खिचड़ी बन गया था। मम्मी के आने के बाद क्यांश मम्मी के पास रहा तो हमें काम करने में बहुत ईजी रहा। तो मस्ती कर रहा था मम्मी के साथ, वहाँ भी वो चिड़चिड़ा ही हो रखा था। सोएगा तो बस मेरे पास ही सोए। अभी इनका ये मेजर डिस्कशन चल रहा है, ये भाई ये रायता ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई, डिसाइड कर करके रायता बन नहीं पा रहा है। राजेश पसीना ऐसे मत डाल देना यार, बस इसमें अब तुम वो दे दो जीरा भून रहा है अभी। बस हमने रायते के लिए मैं भून रही हूँ यहाँ जीरा। अरे यार बन चुका है हमारा पनीर, छोले, रायता फ्रिज में लगा दिया है एंड राइस वहाँ बन चुके हैं रेडी। अब इसमें से सीटी निकलनी बाकी है, एक बैच राइस का और बनाना है। तो खाना पूरा बन चुका था और क्यांश को मैंने पूरी मेहनत से सुला दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं रेडी हो जाऊं क्योंकि ये बेस्ट टाइम है, वो सो गया है, मुझे तंग नहीं करेगा। तो मैं फटाफट रेडी होने जा ही रही थी, देखा तो इतनी तेज़ धूप है और 2 मिनट बाद इतनी तेज़ बारिश, भाई बहुत तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश बहुत तेज़ थी पर मुझे पता था कि कुक्कू का बर्थडे आराम से जा ही नहीं सकता। फर्स्ट बर्थडे पे उसको इतने लूज़ मोशंस हो रखे थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उसकी। और सेकंड बर्थडे पे बारिश आ गई जिसकी वजह से आधे लोग आए ही नहीं। लेकिन जैसे भी था हमें बर्थडे तो मनाना ही था, तो हमने काम सारे ख़त्म करके हम लोगों ने सोचा हम रेडी हो जाते हैं ताकि अगर सब लोग आएंगे तो केक काट लें। एक होता है फिर भी ना दिल में ऐसा लगा कि हाई ये क्या हो गया, फिर भी चलो ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन, जो होना है वो हो ही रहा है, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर रेडी होने लगे पहली बार खुद से। और मैं करूँगी अपने बालों को स्ट्रेट क्योंकि कर्ल्स मेरे बालों में टिकते नहीं हैं। हाँ जी बोलिए। क्यों रेडी? और क्यांश के पापा बिल्कुल रेडी नहीं हो रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। रेडी होंगे थोड़ा भी, बिल्कुल नहीं सुन रहे। क्यांश को रेडी करेंगे सबसे लास्ट में क्योंकि फिर वो कहता है कि नीचे चलो। और पूजा भी रेडी हो गई है, पूजा भी रेडी हो गई है, पापा तो रेडी होके आया ही आया है। बस अब इंतज़ार है हमें मेहमानों के आने का, जल्दी से आ जाए मेहमान। बर्थडे बॉय शूज़ पहने तुम निकाल के। बोल के तुमने सबको तो जितने लोग आए थे तो हमने सोचा उतने लोगों में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हमें लग नहीं रहा था कि कोई और आ पाएगा क्योंकि बारिश ना काफ़ी जगह रुकी ही नहीं थी, हमारे यहाँ तो रुक गई थी। तो यहाँ के आज अपने बड़े पापा की गोदी में बैठ के उनसे पोएम लगवा रहा है और तो म्यूज़िक चल रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे, तो सब लोग हॉल में ही बैठ गए, कुछ भी जाने का भी मौका नहीं मिला। सब लोग जैसे ही हम रेडी हुए और क्यांश को कपड़े पहनाए तो उसका बस एक ही डायलॉग था, मम्मा डैडा चलो घूमने। तो बस उसको बाहर जाना था, मतलब रेडी हो गई मतलब बाहर चलो। इतनी मुश्किल से बाहर एक बार नीचे उतर के इसको पूरे में घुमा के आइसक्रीम दिला के लेके आए, तब ये लड़का थोड़ा राजी हुआ। नॉर्मल उसके बाद भी इसने काफ़ी देर तक किसी से बात नहीं की, ना कोई विशेष ली। लेकिन जब सब भाई बहन डांस करने लगे तो इसको थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद इसने एंजॉय करना स्टार्ट किया। लो जी आप भी एंजॉय कीजिए हम सब लोगों की डांस परफॉर्मेंस।
मैं पीता हूँ नहीं, मैं बंद करती हूँ, लाइट नहीं रहा मैं। अब यहाँ से आराम से खींचता रहो, मतलब लात ना बहुत बहुत सारा प्यार और थैंक यू, और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक